क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने बदल दी पूरी सियासी हवा? मायावती को भविष्य देख क्यों आया बुखार? छोटी सी उम्र में ऐसी ताकत दिखाई कि यूपी की सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों की हवा निकली। आरक्षण का मुद्दा ताकत, 20 से 30 साल की उम्र के युवाओं का समर्थन। क्या मायावती का वक्त खत्म होने वाला है? कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने सियासत के एक से एक बढ़कर दिग्गजों को ये दिखा दिया है कि दलितों का अगर कोई नेता बनने वाला है तो वो है चंद्रशेखर। जिस यूपी में पिछले 4 दशकों से मायावती को दलितों का नेता कहा जाता था, उसी यूपी की सियासी हवा को कैसे बदला जा रहा है। मायावती का राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे गायब होना और चंद्रशेखर की जीत ने उन्हें ये मौका दिया है कि वो पूरे भारत में अपना संगठन मजबूत कर सकते हैं। जिस रास्ते पर शायद वो चल भी पड़े, तो क्या चंद्रशेखर सारी बाजी पलट कर रख देंगे? दिल्ली की रैली में आई बेतहाशा भीड़ ने सारी कहानी पलट दी। चंद्रशेखर को जो एक सामान्य लड़का समझ हल्के में लिया जाता था, वो एक ऐसे सियासत के खिलाड़ी निकले जिनकी उम्मीद शायद उनके समर्थकों को भी नहीं थी। इंडिया गठबंधन की आंधी के बाद भी नगीना सीट पे बम्पर वोटों से चुनाव जीतना, इंडिया गठबंधन या बीजेपी के साथ नाता न जोड़ना, अखिलेश यादव के साथ भी शर्तों पे बात करना क्या कहता है? क्या वो समझ गए हैं कि अगर मायावती की जगह लेनी है तो पहले आंदोलन करना होगा? हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वो खुद दौड़े चले आते हैं। ये बातें भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे लिखी। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारी जनसैलाब इकट्ठा करने वाले चंद्रशेखर ने तस्वीरों के साथ ही ये बातें लिखी। देश की राजनीति में नई लकीर खींच रहे चंद्रशेखर ने यूपी में इतिहास रचने के बाद हरियाणा में ताकत बढ़ाई और अब दिल्ली में दम दिखता है। इसका सियासी मतलब क्या है? यूपी के दलित वोटरों के पास अभी कोई ठोस विकल्प नहीं है। मायावती उनकी नेता तो है, लेकिन मायावती की खामोशी वो समझ नहीं पाते। जो मायावती कभी संसद से लेकर सड़क पर दहाड़ती तो वो अखबारों की हेडलाइन बन जाती, वो चुप क्यों है? कहते हैं कि कोई सफल इंसान जितना छोड़ दे, अगर उतना कोई संघर्ष करने वाला इंसान कर ले तो वो सफल माना जाता है। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण यही करने लगे? उन्होंने जैसे भाषण दिया उसमें बहुत भविष्य दिखता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में यूपी के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने रैली की। रैली के दौरान पूरा स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरा नजर आया। इस रैली में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से भी उनके समर्थक पहुंचे। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दिए गए आदेश के विरोध में रैली को संबोधित करते हुए नगीना सांसद ने जातिगत जनगणना की मांग पर जोर दे दिया। इस स्टेडियम में भी जगह जगह संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के पोस्टर लगे दिखाई दिए। मतलब साफ है कि राजनीति अपने करवट को बदल रही है। क्या दलितों की राजनीति में चंद्रशेखर नंबर 1 पर आ चुके हैं? दलित एक ऐसा वोटर है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वो मायावती को बड़ा बना सकता है, वो चंद्रशेखर को गद्दी दिला सकता है और वक्त पड़ने पर मायावती को शून्य पे लाकर दिखा भी सकता है। रफ्तार सत्ता की तरफ बढ़ रही है। उपचुनाव में चंद्रशेखर की तैयारी से मायावती हिल गई है। आनंद फानन में आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन आकाश आनंद अमीरी के आंगन में रहते हैं, जबकि चंद्रशेखर असल में जानते हैं कि दलितों और वंचितों की समस्या क्या है। हालांकि चंद्रशेखर पे मुसलमानों का पक्ष लेने का भी आरोप लग रहा है। जो मुस्लिम लड़के दलित बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, वहाँ भी चंद्रशेखर की राजनीति की लकीर छोटी हो रही है। सवाल भी है, जवाब भी है, लेकिन इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि चंद्रशेखर में क्षमता नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वो अब बड़े नेता नहीं बन सकते। उन्हें पता है मुसलमान और दलित मिल जाएं तो पूरा सिस्टम हिलाया जा सकता है। जो भीड़ अखिलेश बुला सकते हैं, वही भीड़ चंद्रशेखर ने बुलाकर दिखा दी। एक को राजनीति विरासत में मिली, दूसरे को आंदोलन से सीख मिल रही है। कौन बड़ा कौन छोटा, ये वक्त पे छोड़ देते हैं।